एक ऐसा स्थान जहां दिन में तापमान 50 डिग्री पार कर जाता है और रात को खून जमा देने वाली ठंड, जहां सिर्फ रेत ही नहीं सदियों पुराने रहस्य भी दफन है, यह है सहारा रेगिस्तान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जगह कभी हरी भरी जंगल हुआ करती थी, कुछ अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरह, जहां पूरा एक इकोसिस्टम चलता था, जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह हरा भरा जंगल दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में बदल गया। चलिए आपको ले चलते हैं धरती के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान की एक रहस्यमयी यात्रा पर। सहारा रेगिस्तान जो करीब 30 लाख साल पुराना है, जो अफ्रीका महाद्वीप पर फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल है करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत से भी 3 गुना बड़ा है। इस रेगिस्तान की सीमा अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र और सूडान प्रमुख है। यहाँ के रेत का हर कण हजारों साल का इतिहास छुपा हुआ है। ये रेत हर रोज आकार बदलते हैं। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 6000 से 10,000 साल पहले सहारा एक हरा भरा इलाका हुआ करता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के ह्यूमन स्पीसीज और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का घर था, कुछ आज ही की तरह। जैसे हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेते हैं, जो आज भी मौजूद है। सहारा रेगिस्तान के इस समय को ग्रीन सहारा पिरामिड कहा जाता था। सहारा रेगिस्तान की प्राचीन गुफाओं के चित्रों में लोग तैरते हुए, गाय चराते हुए दिखते हैं, जो साबित करता है कि यहाँ कभी जीवन फल फूल रहा था। आज का सहारा डेजर्ट बेहद क्रूर है। तापमान दिन में 50 सेल्सियस तक जा सकता है और रात को 0 सेल्सियस से भी नीचे गिर सकता है। यहाँ पर बारिश साल भर में 2 से 10 मिलीमीटर होती है, जिसमें सहारा का रेत भी न भीगे। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों लोग और जनजातियां यहाँ रहती हैं, जैसे तुएरेग और बेदोइन। सहारा सिर्फ रेत का समंदर नहीं, यहाँ दबी हुई हैं हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की कहानियां। लीबिया में पाए गए प्राचीन शहरों गारामांतोस या मिस्र का पिरामिड, सभ्यता के छिपे रास्ते कुछ तो ऐसे भी हैं जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सहारा में कभी उल्का पिंड गिरा था, जिसने वहाँ की जलवायु को बदल दिया। कुछ का कहना है कि यहाँ आज भी कई लास्ट सिटीज दबी हुई हैं। आज सहारा रेगिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बन गया है। यहाँ से सूरज की रोशनी से सोलर पावर बनाई जा सकती है, जो पूरे यूरोप महाद्वीप को बिजली दे सकती है। इसके अलावा यहाँ तेल, गैस और मिनरल्स के विशाल भंडार भी मौजूद हैं। सहारा की गर्म रेत सिर्फ शरीर को नहीं जलाती है, दिमाग के साथ भी खेलती है। यहाँ अक्सर दिखाई देते हैं मिराज, यानी रेत में पानी का झूठा आभास। यहाँ की जनजातियां मानती हैं कि ये रेगिस्तान की आत्माएं होती हैं, जो अजनबियों को रास्ता भुला देती हैं। आपको क्या लगता है कि सहारा में जीवन संभव है? जहाँ पानी नहीं, हरियाली नहीं, वहाँ जीव कैसे रहते होंगे? लेकिन सच में सहारा रेगिस्तान में कई जीवों ने खुद को ढाल लिया है। ये जीव दिन में रेत को नीचे छुप जाते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। इनका जीवन भी सहारा की तरह खामोश है, लेकिन चौंकाने वाला है। सहारा में जो सबसे भयावह चीज है वो है हैबूब, यानी रेत का तूफान। ये तूफान इतने विशाल होते हैं कि कभी कभी पूरे शहर को भी निगल लेते हैं। ये सिर्फ धूल नहीं उड़ाते, हजारों की जिंदगी का रास्ता बदल सकते हैं। इन तूफानों से लड़ना किसी युद्ध से कम नहीं। सहारा रेगिस्तान में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्में, उपन्यास और कहानियों को जन्म दिया है। सहारा रेगिस्तान से वैज्ञानिकों को मगरमच्छ, व्हेल की हड्डियां, डायनासोर की हड्डियां, समुद्री जीवों के अवशेष और प्राचीन इंसानों की हड्डियां तक मिलती आई हैं। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 1920 से 2013 के बीच लगभग 10% बढ़ चुका है। यह विस्तार मुख्यतः जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक जलवायु चक्रों के कारण हुआ है। अध्ययन बताते हैं कि सहारा मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो रहा है, जिससे अन्य रेगिस्तानों के भी फैलने की संभावना है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 2050 तक हर साल 6000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ सकता है। इस बढ़ते डेजर्ट को रोकने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल, यानी पेड़ों से भरी एक दीवार बनाई जा रही है। सहारा रेगिस्तान का दक्षिणी किनारे साहेल क्षेत्र में 8000 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा ग्रेट ग्रीन वॉल बनाना, जिसमें अफ्रीका के कुल 20 से अधिक देश हैं, जिसमें सेनेगल, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इथियोपिया, नाइजीरिया और मोरिटानिया कुछ देश शामिल हैं। इस ग्रेट ग्रीन वॉल का 2025 तक लगभग 25% लक्ष्य पूरा हो चुका है। इसने अभी तक 18 मिलियन हेक्टेयर भूमि पुनर्जीवित कर दी है। इसके द्वारा 33 मिलियन टन CO2 को अवशोषित करने की क्षमता भी विकसित हुई है। अगर यह वीडियो आपको कुछ नया सिखा के और कुछ नया बता के जा रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।